जो हम लोग क्लास 10 के मैथ 5 नंबर का जो एग्जाम में ग्राफ आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल आपको दिया हुआ 2x + 3y बराबर -5। इस सवाल को मान लिया फर्स्ट। जो प्रश्न था उसका पहला को मान लेंगे पहला समीकरण, दूसरा को मान लेंगे दूसरा समीकरण। चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में करा 2x + 3y बराबर -5। 2x को 2x लिख लिए, -5 को -5 लिखे, प्लस में 3y था तो बराबर को उस साइड में जाता है तो साइन चेंज होता है। तो प्लस में 3y था, बराबर को उधर गया तो माइनस में 3y हो गया। अब यहाँ पे x के गुना में 2 है, इसको भागा में कर देंगे। किसके भागा में? तो -5 - 3y के भागा में ना 2 जाएगा इस तरह। उसके बाद एक बॉक्स आपको बनाना, बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 1। ये कैसे आया? तो यहाँ पे हम y के जगह पे अपने मन से 1 रखे हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, -5 - 3 कितना होगा? -8 होगा। -5 और -3 दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस कितना होगा? 8 आएगा। 8 को 2 से काटिएगा तो कितना में आएगा? 4। कैसे आया? तो देखिए समझ आते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या था? ये आपका है इक्वेशन। ये इक्वेशन पे हम y के जगह पे क्या रखना? y के जगह पे क्या रखना? 1 रखना ना। तो 5 का 5 हो गया और -3 के 3, y के जगह पे 1 रखो, नीचे में कितना? 2। 5 का -5 लिख लिए और 3 × 1 = 3 और 5 2 का 2। 5 और 3 कितना ऐड कीजिएगा तो माइनस कितना होगा? 8 होगा। और डिवाइड कितना से करना? 2 से। तो 2 4 = 8, माइनस कितना हुआ? 4। इसी तरह से यहाँ निकला। अब उसके बाद यहाँ पे y के जगह पे कितना रखें? -1 रखें। तो -1 रखिएगा y के जगह पे तो माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। 3 एक कम 3 तो -5 + 3 क्या आपका आएगा? -5 आएगा। माइनस में 5 आएगा, प्लस में क्या आएगा? 3 और बट्टा है 2। -5 + 3 के मतलब होता है -2 और बट्टा में कितना है? 2। 2 से 2 कटेगा, -1 आएगा। x का वैल्यू क्या आया? -1। जब y के जगह पे आप -1 रखिएगा तो x का वैल्यू भी -1 आएगा। अभी इसी तरह से समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या? 3x - 2y बराबर 12। तो यहाँ पे लिख लिए समीकरण सेकंड से 3x - 2y। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3x - 2y बराबर 12। समीकरण सेकंड हो गया। 3x का 3x प्लस में 2y था, बराबर को वो साइड में भेजेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा। 12 को 12, 12 को कुछ नहीं साइन तो प्लस साइन है ना यहाँ पे, तो +12 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा x के गुना में 3 है, इसको कहाँ भेजना? भागा में। तो टोटल के भागा में जाएगा 2y + 12 के भागा में 3 आएगा। इसके बाद फिर से अपने मन से y के जगह पे रखें 0। इसमें किस में रखें? तो x बराबर आपका दिया हुआ x बराबर 2y + 12। 2y प्लस क्या है बच्चों? 12। देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं इसको। x बराबर 2y + 12 बट्टा में क्या है? 3 है। बट्टा में क्या है? 3। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना तो किस तरह से बनेगा? तो y के जगह पर 0 रखिए। 2 में 0 से गुना प्लस 12 को 12 भागा डिवाइड 2 से तो 0 हो जाएगा। 0 + 12 डिवाइड 2 तो कितना आ जाएगा? 2 × 6 = 12। 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12। चलिए इसी तरह से हम कितना y के वैल्यू जब कितना रख रहे थे? 0 रख रहे थे तो यहाँ पे 3 है, डिवाइड में कितना? 3 है। इसी तरह से समीकरण सेकंड में आते हैं। समीकरण सेकंड क्या है? समीकरण सेकंड आपका 3x है, माइनस में क्या है बच्चों? 2y है और बराबर में क्या है? 12। कितना है? 12। -2y को -2y लिख लीजिएगा और आपका माइनस में 2y है। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। 3x को 3x, 12 को 12, माइनस में 2y था, उधर गया तो प्लस में 2y। x का x 12 + 2y, गुना में 3 था, कहाँ गया? भागा में आ गया। इसके बाद आपको बॉक्स बनाना है। एक लिखना है x और एक लिखना है y। y के जगह पे अपने मन से रखें 0। चलो यहाँ पे 0 रखो। 12 था बच्चों तो यहाँ पे लिख लिया 12। यहाँ पे बैठा रहे हैं, y के जगह पे क्या रखें? 0। तो 12 + 2 × 0 डिवाइडेड 3 कितना आ जाएगा? 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 12 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4। जब y के बराबर 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आया? 4 है। x का वैल्यू क्या आया? 4। इसी तरह से जब x का जगह पे हम लोग y के जगह पे 3 बैठाएंगे, किस में? इसमें 3x - 2y बराबर 12 में x के जगह y के जगह पे हम लोग को पुट करना वैल्यू अपने मन से 3। 3x का 3x, 2 को 2y के जगह पे पुट किए 3, 12 के 12। 3x का 3x -2 3 × 6, 12 के 12 हो जाएगा। 3x का 3x 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। माइनस में 6 था, उधर जाएगा तो प्लस में। 3 से 18 कितना बार में कटेगा? 6। तो x का वैल्यू कितना आया? 6। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया? 6। अब इसको ग्राफ हम लोग देखेंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाता है।
ग्राफ खींचना तो ग्राफ में ये आपको मालूम है, ये जो सीधा लाइन होता है ये वाई होता है, नीचे में क्या हो जाता है वाई डैश होता है। क्या होता है बच्चों वाई डैश। इस साइड में होता है एक्स डैश और यहाँ जो आपको है इस साइड में हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा एक्स होता है, सिर्फ एक्स और ये होता है एक्स डैश। और याद रखना ये होता है ग्राफ का एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष और ये हो गया मूल बिंदु। ये क्या हो गया आपको मूल बिंदु। मूल बिंदु से दायां तरफ जाइएगा तो वैल्यू एक्स का वैल्यू प्लस में होगा, मूल बिंदु की बाईं तरफ जाएंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस में होगा। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाइएगा तो वाई का वैल्यू प्लस में होगा, मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो वाई का वैल्यू माइनस में होगा। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आते हैं बॉक्स नंबर फर्स्ट में। तो बॉक्स आपका फर्स्ट कौन है, तो ध्यान से देखो बॉक्स फर्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। एक्स का वैल्यू था -4, तो एक्स का वैल्यू -4, लेकिन वाई का वैल्यू क्या है 1, वाई का वैल्यू क्या है +1, तो -4 के सीधा 1 तक आना है, 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इसी में x का वैल्यू है -1, तो x का वैल्यू है -1, लेकिन y का वैल्यू कितना है -1, y का वैल्यू भी कितना है, तो ये 1 के सीधे आइए -1 तक, ये आ गया यहाँ पे -1। ये पॉइंट को मिला दीजिए आप अपने से। इसको कैसे मिलाया जाता है तो देखिए ध्यान से मिला रहे हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, मिलाइएगा तो इस तरह से आपको मिलेगा बच्चों, मिल गया। इसको आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए अच्छा लगने के लिए, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ हो गया इस तरह से, एक यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे नाम इसका पॉइंट का वैल्यू लिखना बच्चों, तो सबसे पहले x लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना था इस पे, तो x का वैल्यू भी -1 था। देखिए -1 x का वैल्यू भी है और y का वैल्यू भी है -1। इस पॉइंट का वैल्यू लिखना है, इस पॉइंट के सामने जो ये था पॉइंट, तो इसका x का वैल्यू कितना -4, लेकिन y का वैल्यू क्या है 1। चलिए इतना हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। सेकंड नंबर बॉक्स में आते हैं। सेकंड नंबर बॉक्स यहाँ देखिए उंगली हम जहाँ पे रखे, x का वैल्यू 4 लेकिन y का वैल्यू 0। जहाँ भी 0 बोलेगा तो आपको आना मूल बिंदु पे, ये आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु ये आपका इसका निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु से x का वैल्यू प्लस में 4 लेकिन y का वैल्यू 0, तो 0 बोला तो यहाँ पे आ गया, लेकिन x का वैल्यू +4 तो बायां तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस में होता है, जाएंगे दाएं तरफ। दायां में वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 आपके सामने ये है। इसी तरह से x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू कितना 6, तो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है x का वैल्यू 6, लेकिन y का वैल्यू प्लस में 3, ये आपका प्लस में 6 है और y का वैल्यू प्लस में 3, तो 6 के एकदम सीधा तक जाएंगे 3 तक। यहाँ पे आपका 3 दिख रहा है, देखिए y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला देंगे। मिलाएंगे बच्चों एकदम आराम से मिलाइएगा, मिलाने में कोई अकबकाना नहीं है आपको। मिला दिए इस तरह से, मिल गया, हाँ मिल गया। अब तो क्या बन गया, ये पॉइंट का वैल्यू बताइए आप लोग, x का वैल्यू हो गया 4, y का वैल्यू 0। इस पॉइंट का नाम अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, x पहले लिखा था ना, तो x का वैल्यू बोलिएगा सर कि x का वैल्यू कितना था 6 था, x का वैल्यू कितना था 6, लेकिन y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू आपका कितना था क्वेश्चन में, देखिए y का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू 3। अब जो कट गया आप क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आ जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ वैल्यू आपका अगर ये होगा तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका हम अगला वीडियो में बताएंगे क्षेत्रफल के लिए। इतना ही आज के लिए ग्राफ बन गया, और ग्राफ जब दिख रहा तो कैसा दिख रहा ग्राफ आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट का नाम लिखना, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना बच्चों, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, लेकिन y का वैल्यू कितना आ जा रहा है -3, माइनस क्या होगा -3, y का वैल्यू क्या आएगा -3, तो यहाँ पे लिखना होगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना आ रहा है -3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना आ रहा है -3, ये आपका हो गया। ये पॉइंट का नाम लिख दिए, ये पॉइंट का अब समीकरण लिखना रहेगा तो लिख देंगे समीकरण, और इस तरह से आपका 5 नंबर हासिल होगा। जैसे ये पहला ग्राफ था, तो पहला ग्राफ का समीकरण क्या है, तो पहला ग्राफ 2x है प्लस 3y था और माइनस में क्या था 5, समीकरण फर्स्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से सेकंड वाला का क्या है इस समीकरण, तो 3x - 2y बराबर में 12, ये आपका समीकरण सेकंड है। ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो गया पूरा, हम लोग आखिर तक ला देखनी बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के इम्पोर्टेंट मैथ सॉल्यूशन करेंगे। पहला नंबर सवाल है 3x² + 4x + 2 का एक शून्यक -2
है तो k का मान ज्ञात करें। तो शून्यक के मतलब होता है x का वैल्यू, x का वैल्यू एक दिया हुआ -2, तो k का मान ज्ञात करें। देखिए इस वीडियो का इसका सोल्यूशन इजी आपको मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखते हैं। 3x² + 4x + 2 का एक शून्यक कितना है? -2 है। तो k का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना था क्वेश्चन में? k का मान। तो किस तरह से k का मान निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे px = 0 लिखिएगा। px का वैल्यू आपका ये होता है, जो बहुपद होता है 3x² + 4x + 2k बराबर में 0। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखिएगा? तो x के जगह पे आपको रखना -2, क्योंकि शून्यक के मतलब x का वैल्यू, शून्यक के मतलब x का वैल्यू, तो शून्यक क्या? -2 है। तो आराम से यहाँ पे 3 लिख लिए। x के जहाँ जहाँ नजर आ रहा था आपको वहाँ पे रखना -2 के स्क्वायर। x था तो x के जगह -2 लिखे, स्क्वायर था स्क्वायर दिए, +4 को 4 लिखिएगा। x था -2 लिखेंगे, +2k के 2k लिखेंगे, बराबर 0 को 0। 3 का 3 लिखे, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के मतलब क्या? यहाँ पे देखो -2 है और इसके ऊपर स्क्वायर किया, इसका मतलब होता है -2 गुना -2, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। प्लस गुना माइनस माइनस, 4 दूनी की 8, प्लस 2k के 2k लिखेंगे, बराबर 0 को 0। 4 तिया की कितना होता है? 12, 8 का 8 प्लस 2k का, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा बच्चों, थोड़ा यहाँ पे क्या है? देखिए 4 तिहाई की कितना हो गया? 12, 8 का 8 प्लस 2k का 2k बराबर 0। 12 में से 8 जाएगा तो बच्चा 4 प्लस 2k बराबर 0। प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4, तो 2k का 2k बराबर -4। अब 2 से 4 कितना बार में कटेगा? तो 2 बार में, इसलिए k का वैल्यू जो आएगा आपका -2 आएगा। k का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 2 से जहाँ काटेंगे तो k का वैल्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, k का वैल्यू आएगा 2 से काटे 4 के बार में तो -2, माइनस कितना आएगा? -2। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे अगला नंबर सवाल नंबर देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहता है? एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्ताकार खेत की क्या निकालना? परिमिति निकालें, इसका व्यास कितना? 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अर्धवृत्ताकार खेत है, ये आपका खेत जो है अर्धवृत्ताकार है, जिसकी व्यास क्या है? अर्ध मतलब आधा, विरीत विरीत का आधा, अर्धविरीत के मतलब होता है विरीत के आधा, जिसकी व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 व्यास आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है डी कितना दिया? 24। तो जब डी आपको 24 दिया हुआ है तो आपको मालूम है डी जब 24 है तो आर क्या होता है? इसका आधा होता है 24 का आधा, क्योंकि फार्मूला आर बराबर d/2 फार्मूला होता है आर बराबर d/2। ऐसे भी याद रखिएगा, व्यास के आधा त्रिज्या होता है, व्यास के आधा त्रिज्या। तो 24 है तो इसका आधा कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। आधा करने के लिए 2 से भागा करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से 24 को अगर काटिएगा तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा बच्चों? 12। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि निकालें इसका व्यास 24 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें। तो अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है, क्या निकालना आपको? अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब यहाँ पे फार्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, होता है पाई आर, ठीक है, पाई आर याद रखिएगा, कितना आर? तो 2 पाई आर, और उसके बाद फिर होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो दोनों में सेम टू सेम क्या होता है? तो इसमें सेम टू सेम पाई आर प्लस 2 आर होता है। आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई, दोनों में सेम टू सेम आ रहा है पाई प्लस 2। तो आर का वैल्यू कितना है हम लोग का? 12 है, 12 लिख लेंगे। पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पाई का वैल्यू भी नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू आर, पाई का वैल्यू क्या? तो पाई प्लस 2 के 2 रहने दे, यही आंसर भी हो जाएगा। 12 में पाई से गुना करेंगे, 12 पाई और 12 दूनी की 24, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल